सर्वोन्नत पिता, आप जो परिशुद्ध, सर्वशक्तिमान और सब कुछ की सृष्टि करता है, आज हम आपके अति परिशुद्ध नाम की प्रशंसा और महिमा करते हैं। हम अपने होठों से निकलने वाले प्रत्येक शब्द, अपने सभी विचारों और कार्यों को आपको समर्पित करते हैं। यह सब आपकी महान महिमा के लिए हो। पिता, अपनी कृपा से हमें सुशक्त कीजिए ताकि आज हम आपके परिशुद्ध सानिध्य में बने रह सके। आमीन। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 से आगे इस प्रकार कहता है, पुरोहित अब मुझसे नहीं पूछते हैं, प्रभु कहाँ है? व्यवस्था के आचार्य मुझे नहीं जानते हैं। राज्य के उच्च अधिकारी मेरे प्रति अपराध करते हैं। नबी बाल देवता के नाम से नबुवत करते हैं और निरर्थक मूर्तियों का अनुसरण करते हैं। इसलिए ओ इस्राएलियों, मैं तुम पर दोष लगाता हूं और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दोष लगाता रहूंगा। प्रभु की वाणी है। चाहे तुषार के से स्वयं को धोए, साबुन से मलमल कर नहाए, तो भी तेरे कुकर्म का दाग मेरी आंखों के सामने है। प्रभु की वाणी है। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इज़राइल वंश लज्जित होगा। जनता, उसके राजा, उसके उच्च अधिकारी, उसके पुरोहित और उसके नबी शर्म से सर झुकाएंगे। वे काठ स्तंभ से कहते हैं, तू हमारा पिता है। वह पत्थर से कहते हैं, तूने ही हमें जन्म दिया है। उन्होंने मेरी ओर अपना मुंह नहीं वरन अपनी पीठ फेरी है। जब उन पर संकट के बादल मंडराते हैं, तब मुझसे कहते हैं, उठ और हमें बचा। ओ लोगों, मुझ प्रभु के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए निर्जन प्रदेश के सदृश्य अथवा घोर अंधकार में क्षेत्र के सदृश्य भटकाने वाला था? तब मेरे नीज लोग यह क्यों कहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम तेरे पास नहीं आएंगे? प्रियजनों, जो हमने अब सुना है वह अपने बच्चों के लिए प्रभु पिता की पुकार है। एक पिता की पुकार है। यह उनके क्रोध के बारे में है जो तब भड़क उठता है जब वे बच्चे उनकी पुकार को अस्वीकार करते हैं, और प्रभु पिता का दोष आरोप उनके खिलाफ है क्योंकि वे उनकी पुकार की अवहेलना करते हैं। प्रियजनों, क्या प्रभु पिता सचमुच हमें बुला रहे हैं? वो कौन सा समय है जब प्रभु पिता हमें सबसे अधिक तीव्रता से पुकारते हैं? हम प्रभु की इस पुकार को कैसे पहचानेंगे? प्रभु पिता की पुकार का परम उद्देश्य क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें मुंह मोड़ लेना चाहिए? प्रियजनों, हम उस समय अवधि में हैं जहां हमें इसकी जांच परख करनी है। प्रभु पिता का सत्य वचन हमें साक्ष्य देता है कि हम अब किस समय में हैं, यह जानकर हमें ये सब कार्य करना है। इसलिए जिस समय में हम सब जी रहे हैं, उसकी विशेषताओं को काल के चिन्हों के द्वारा इसे पहचानें, क्योंकि अभी वह समय है जब हमें पिता की इस पुकार पर ध्यान देना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रभु पिता लोगों की अनिच्छा, लोगों के हृदय की कठोरता और विद्रोही व्यवहार के कारण पिता विलाप कर रहे हैं। प्रियजनों,
बच्चों के प्रति अपने स्नेह के कारण ही प्रभु पिता ने बच्चों को जन्म दिया। आदन की वाटिका में पिता ने बच्चों की सृष्टि की और उन्हें सब कुछ प्रदान किया। भले ही बच्चों ने पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, पिता ने बच्चों पर अपने स्वरूप, अपने सदृश्यता में बच्चों को बनाया और उन्हें पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड पर अपने सदृश्य शक्ति, अधिकार और आधिपत्य प्रदान किया। परंतु जब शैतान ने मनुष्य को धोखा दिया तो मनुष्य सब कुछ खो बैठा। हालांकि उसी दिन आदन की वाटिका में हमारे प्रभु पिता ने उनसे, अपने बच्चों से एक महान प्रतिज्ञा की, एक वादा किया कि उन्होंने जो कुछ खो दिया था, पिता उसे पुनः बच्चों को प्राप्त करवा के देंगे। प्रियजनों, प्रभु पिता ने अपने प्रवाचकों को, प्रभु के लोगों को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए इस भूमि पर भेजा था। इसीलिए उन्होंने, प्रवाचकों ने लोगों को सिखाया और प्रभु के वचन को प्रघोषित भी किया। उन्होंने लोगों को अनुशासित किया और उनकी गलतियों को सुधारा। इस प्रकार लोग एक मुक्तिदाता की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए थे। 1500 वर्षों की तैयारी के बाद प्रभु पिता ने अपने पुत्र को इस भूमि पर भेजा 2000 वर्ष पहले। जब प्रभु के प्रिय पुत्र इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने प्रभु के राज्य का सुसमाचार हमें प्रचार किया और हमारे अधर्मों का बोझ, हमारे पापों का बोझ उठाया और हमारे पापों का प्रायश्चित किया। प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त ने इस सुसमाचार को अपने शिष्यों को सौंपा और उन्हें इस सुसमाचार का प्रचार करने और उन्हें प्रभु के प्रिय पुत्र का शिष्य बनाने के लिए पूरे संसार में संचार करने का आदेश दिया। प्रियजनों, प्रभु के प्रिय पुत्र ने इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए अपने शिष्यों को नियुक्त किया और उन्हें भेजा ताकि वे उन्हें प्रभु के सत्य वचन का पालन करना सिखाए और उन्हें तैयार करें, प्रभु के पुत्र के दूसरे आगमन के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करें। इसलिए बड़े तीक्ष्णता के साथ प्रभु अंतिम दिनों में अपने बच्चों को बुलाएंगे। वह समय जब बाइबल में प्रभु द्वारा लिखी गई सभी भविष्यवाणियां पूरी होती है, सारे दर्शन पूरे होते हैं, प्रकाशन पूरे होते हैं, वह है अंतिम समय। अंतिम समय वह समय है जब प्रभु पिता के सभी रहस्य और प्रभु के राज्य के सभी गुप्त बातें जो अब तक छिपे हुए थे वह प्रकट होंगे। वह है अंतिम समय। और इसीलिए प्रभु के बच्चों को सत्य की पूर्णता की ओर ले जाया जाता है ताकि बच्चे वह प्राप्त करने में सक्षम हो सके जो पिता ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, और इस तरह वे मुक्ति की पूर्णता प्राप्त कर सके। हमारे लिए तैयार किए गए इस संपूर्ण मुक्ति को देने के लिए और हमें अपने साथ प्रभु पिता के भवन ले जाने के लिए प्रभु के पुत्र यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर उन्हें फिर से आना होगा। यही उन्होंने वादा किया था हमसे 2000 साल पहले जब वे इस पृथ्वी पर आए थे। इसलिए प्रियजनों, प्रभु पिता हमें तब पुकारते हैं जब पुत्र इस पृथ्वी पर दोबारा आते हैं, और तब भी पुकारते हैं जब वह हमें मुक्ति की पूर्णता देने वाले होते हैं। लेकिन इस आह्वान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आज हम इस पुकार को कैसे सुनेंगे? क्या प्रभु पिता सीधे आकर हमें बुलाएंगे? प्रियजनों, 3500 वर्ष पहले प्रभु गॉड, सर्वोन्नत प्रभु पिता, स्वर्गीय पिता होरेब के पर्वत पर जब इजरायली लोग मरुभूमि में आए थे, लाल समुद्र पार करके, होरेब के पर्वत पर पिता ने अपने बच्चों से, पिता वहां मिलने आए थे। लेकिन वह इतनी भयंकर आग के बीच में आए कि इजरायली ऐसे दृश्यों को देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने पिता गॉड को नहीं देखा, परंतु उन्होंने पिता गॉड की आवाज सुनी। वे भय से कांपने लगे
और उन्होंने उस समय मूसा से कहा कि इतना काफी है मूसा कि तुम हमसे बातें करे, ताकि हम यह आवाज फिर कभी नहीं सुने या यह भीषण आग नहीं देखे, नहीं तो हम मर जाएंगे। और उस दिन इज़राइल के लोगों ने यही कहा था। प्रभु के पुत्र साक्ष्य देते हैं कि न तो किसी ने प्रभु गॉड को देखा है, ना तो उनकी वाणी सुनी है, क्योंकि पिता गॉड की वाणी भीतिजनक और भयंकर है, मेघ गर्जन जैसे। प्रियजनों, तो क्या यीशु क्रिस्त हमें पुकारेंगे? 2000 साल पहले यीशु क्रिस्त ने यरूशलेम और गलील के शहरों में प्रभु पिता के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हुए यात्रा की। जब वह दूसरी बार आएंगे तो क्या वह उसी तरह यात्रा कर प्रचार करेंगे? अपने दूसरे आगमन में क्या वह पापियों को पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए उपदेश देंगे? प्रियजनों, प्रभु का वचन साक्ष्य देता है कि वह ऐसा उनके दूसरे आगमन में नहीं करेंगे। प्रभु के पुत्र यीशु क्रिस्त पाप का प्रायश्चित करने के लिए दोबारा नहीं आते हैं। वह न तो पापियों को ढूंढने और न पापों की क्षमा के लिए अपने दूसरे आगमन में आएंगे, बल्कि पापियों को सजा देने के लिए, दंड देने के लिए, और यीशु क्रिस्त के बेसब्री से इंतजार करने वालों को बचाने और अपने साथ अपने पिता के भवन ले जाने के लिए अपने दूसरे आगमन में आएंगे। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो प्रभु के पुत्र द्वारा ही की जानी है और कही जानी है। प्रियजनों, 2000 साल पहले भले ही प्रभु के पुत्र ने दृष्टांतों में हमसे बातें की और हमें बहुत सी बातें सिखाई, लेकिन उन्होंने हमें इसकी पूर्णता तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह नियुक्त समय नहीं था उस समय, और अपने दूसरे आगमन में वह बिल्कुल भी प्रचार नहीं करेंगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 42 वचन 1 और 2। यह है मेरा सेवक, इसको मैं संभाले हुए हूं। भले ही वह यीशु क्रिस्त प्रभु के पुत्र है, फिर भी उन्हें सेवक पुकारा गया है, क्योंकि उन्होंने खुद को छोटा बनाया और सेवक बन गए, और उन्होंने सभी चीजों में एक सेवक की तरह अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा पालन किया। यह है मेरा सेवक, इसको मैं संभाले हुए हूं। यह मेरा नीतिमान है, इससे मैं प्रसन्न हूं। पिता कह रहे हैं, मैंने इनको अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे वह राष्ट्रों में न्याय की स्थापना करे। वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे स्वर में शोर मचाएगा। वह न गली कुंजों में आवाज देगा। लेकिन हम सुसमाचारों में देखते हैं कि यीशु क्रिस्त अपने पहले आगमन में पहाड़ पर, गलियों में, समुद्र के तट पर उन्होंने ऊंचे स्वर में प्रचार किया। उन्होंने इसके बिल्कुल, जो यहाँ लिखा है, इसके विपरीत प्रचार किया। प्रियजनों, इसलिए वचन में लिखा है, वह अपने दूसरे आगमन में प्रचार नहीं करेंगे, अपना आवाज नहीं उठाएंगे। हालांकि जब वह प्रकट होंगे तब लोगों का एक समूह तैयार किया जाना है इस भूमि पर उनके दूसरे आगमन के समय। जो लोग उन्हें प्राप्त करने के योग्य है, जो तैयार है और उत्सुकता, बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, वे सब जिन्होंने अपने पापों और अशुद्धता से मुख फेर लिया है। प्रियजनों, इसलिए प्रभु के प्रिय पुत्र के प्रकट होने के पहले उनके आगमन के बारे में, उनके दूसरे आगमन के बारे में एक सुसमाचार की घोषणा की जानी है। क्योंकि जिस काल में यीशु क्रिस्त इस भूमि पर आने वाले हैं, उसी काल के लोगों को यह बात बताना होगा कि नहीं कि वो आने वाले हैं, इसलिए तो वो तैयारी करेंगे। प्रियजनों, हम देखते हैं कि उनके दूसरे आगमन के लिए उनका मार्ग तैयार किया जाना चाहिए। वह फिर से उस समूहों के बीच में आ रहे हैं जो तैयार हैं और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा एक समूह
तैयार किया जाना चाहिए उनके दूसरे आगमन में। इसीलिए प्रियजनों, सद्वार्ता या शुभ समाचार के दूत वह है जिन्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए पिता गॉड द्वारा भेजा गया है। इस दूत के द्वारा ही पिता गॉड अपने बच्चों को अंतिम समय में उनके पास लौटने के लिए अंतिम आह्वान देते हैं। हम वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 52 वचन 7 और वचन 8। वचन इस प्रकार कहता है, पर्वतों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं। वचन कहता है पर्वतों पर उसके पैर, उनके पैर नहीं, एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है। पर्वतों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, जो शुभ समाचार सुनाने के लिए आता है, जो शांति का संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो उद्धार की सूचना देता है, जो सियोन से यह कहता है तेरा प्रभु राजा है। ये वे कार्य है जो सद्वार्ता के दूत द्वारा पूरे किए गए हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में आए प्रवाचकों द्वारा पूरी की गई थी। क्या है ये सद्वार्ता, क्या है ये शुभ समाचार या गुड न्यूज? 2000 वर्ष पहले कोई भी प्रवाचक प्रभु के पुत्र के जन्म की घोषणा करते हुए नहीं आया था। हालांकि स्वर्गदूतों द्वारा यह समाचार केवल कुछ चरवाहों तक ही पहुंचाया गया था। बाद में प्रभु के प्रिय पुत्र के सार्वजनिक जीवन में जब वो इस पृथ्वी पर थे, योहान बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में उनके लिए मार्ग तैयार करते हुए पश्चाताप के लिए जल का बपतिस्मा लाते हुए प्रकट हुए। इसलिए यह सद्वार्ता या शुभ समाचार जो अंतिम समय में प्रचारित किया जाता है इस भूमि में, यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन और उनके प्रकट होने से पहले घोषित किया जाता है। वचन आगे कहता है, सुन तेरे पहरेदार ऊंचे स्वर में सब मिलकर आनंद से गीत गा रहे हैं। वह साक्षात देख रहे हैं कि प्रभु सियोन की ओर लौट रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके प्रथम आगमन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वचन में लिखा है कि वो सियोन की ओर लौट रहे हैं, यानी पहली बार नहीं, दूसरी बार के बारे में यह समाचार कहा गया है, क्योंकि यह समाचार केवल प्रभु के चुने हुए लोगों के बीच में प्रचारित किया जाएगा। यह है शुभ समाचार, जब यीशु क्रिस्त अपने दूसरे आगमन में अपनी सारी महिमा में प्रकट होंगे। प्रियजनों, इस प्रकार प्रभु का सत्य वचन, जिसे प्रभु पिता ने अंतिम समय में अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए भेजा है, उसे सत्वार्ता या शुभ समाचार, गुड न्यूज, इस पुस्तक में कहा जाता है। इसलिए यदि इस सद्वार्ता का प्रचार करना है अंतिम काल में, तो किसी को प्रभु पिता द्वारा इस भूमि पर भेजा जाना चाहिए। और जब तक इस सद्वार्ता का प्रचार करने के लिए पिता की ओर से किसी को नहीं भेजा जाता, यह समाचार पिता गॉड की ओर से नहीं होगा। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से वचन 17। वचन इस प्रकार कहता है, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वह उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? तो फिर प्रभु की इच्छा यह है कि हम इस सद्वार्ता, इस शुभ समाचार को प्रभु पिता के भेजे हुए के द्वारा इसे सुने, और केवल सुने ना, केवल विश्वास करें, और इस विश्वास के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग पिता ने इस पुस्तक में लिखा है। वचन इस प्रकार कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है,
और जो सुनाया जाता है वह मसीहा का वचन है, यीशु क्रिस्त का वचन है। अब यदि एक समूह को प्रभु के दूसरे आगमन में तैयार होना है, उन्हें स्वीकार करने के लिए और इंतजार करना है, और प्रभु के पुत्र के लिए तैयारी के साथ रहना है, जो प्रभु के पुत्र इस धरती पर फिर से शरीर में आते हैं, तो उनके दूसरे आगमन की प्रघोषणा सबसे पहले होनी चाहिए इस भूमि पर। यह उस प्रचार की तरह नहीं है जो 2000 साल पहले की गई थी। यह उस प्रचार की तरह नहीं है जिसे हम आम तौर पर सुनते हैं कि प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, क्योंकि लोग अब भी सोचते हैं कि प्रभु चोर के समान आएंगे। एक बहुसंख्यक जनता अभी भी ऐसा सोचता है। प्रियजनों, चोर केवल चोरी करना, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु के प्रिय पुत्र चोर नहीं है, वह समृद्ध रूप में जीवन देने, अनंत जीवन देने आता है। इसलिए यदि किसी को लगता है कि प्रभु के पुत्र चोर की तरह आएंगे, तो वह उन लोगों में से नहीं है जिन्हें मुक्ति मिलेगी, बल्कि वह उन लोगों में से है जिनको दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आधुनिक और वर्तमान कालिक समाज के पास प्रभु के पुत्र के आगमन के बारे में कोई दृष्टिकोण आज नहीं है, या दूसरे शब्दों में उनका अपना खुद का स्वयं दृष्टिकोण है। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बादलों पर आने वाले प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु प्रभु मध्य आकाश में, वचन साक्षी देता है, एक न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में आते हैं, दुल्हे या मुक्तिदाता के रूप में नहीं। प्रभु ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह इस पृथ्वी पर दुल्हे के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में, एक सम्राट के रूप में कहां आएंगे। इस सब की उद्घोषणा और प्रभु के बच्चों को तैयार करने की उद्घोषणा ही वह शुभ समाचार, सत्वार्ता है। अंतिम समय में सद्वार्ता के दूत प्रवाचक यशाया द्वारा घोषित की जाती है। प्रियजनों, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु हमें उसके माध्यम से बुलाते हैं जिसे उन्होंने भेजा है यह सद्वार्ता का प्रचार करने। हम पढ़ते हैं योहान का शुभ समाचार अध्याय 6 वचन 28 से लेके वचन 29। वचन इस प्रकार कहता है, लोगों ने यीशु क्रिस्त से पूछा, प्रभु गॉड के कार्य करने के लिए हम क्या करें? प्रियजनों, यह बहुत गंभीर प्रश्न है, और प्रभु जो उत्तर देते हैं वह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु पिता का कार्य, प्रभु गॉड का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उसमें विश्वास करो। इसलिए प्रभु का कार्य यह है कि जिसे उन्होंने भेजा है उस पर विश्वास करें। इसलिए प्रभु निसंदेह प्रभु गॉड द्वारा भेजे गए व्यक्ति पर विश्वास करने की आवश्यकता की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जिसे पिता गॉड ने भेजा है वह पिता गॉड की ओर से बोलते हैं। प्रभु द्वारा भेजे गए को सुनना स्वयं प्रभु को सुनने के समान है। 3000 साल पहले मूसा से भी यही कहा गया था। जब मूसा ने बोलने में अपनी अक्षमता के बारे में शिकायत की, तो प्रभु गॉड ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून को बुलाओ, वह तुम्हारी ओर से बोलेगा, तुम उसके लिए गॉड की तरह होंगे, प्रभु गॉड की तरह होंगे। इसलिए प्रवाचक वह है जो प्रभु गॉड से वचन प्राप्त करता है और उसे बिना किसी विकृति या दोष के बोलता है। पिता गॉड के अधिकार से वह पिता गॉड के नाम पर बोलता है। फिर प्रभु द्वारा भेजे गए व्यक्ति पर विश्वास करना प्रभु की इच्छा है, यही वचन साक्षी देता है। उसके लिए हमें प्रभु द्वारा भेजे गए व्यक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि यदि पिता एक व्यक्ति को भेजता है तो शैतान कई लोगों को भेजेगा। हम अनेक झूठे प्रवाचकों के बीच एक सच्चे प्रवाचक को कैसे पहचानेंगे? आज तक किसी को यह नहीं सिखाया गया है कि कैसे करना है। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले प्रभु के इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त ने निसंदेह यह कहा था।
हम पढ़ते हैं यह वचन, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 20। वचन इस प्रकार कहता है, यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है वह उनका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। परिजनों, प्रभु के पुत्र जो फिर से शरीर धारण करके आएंगे अपने दूसरे आगमन में, जिसे प्रभु ने हमारे बीच एक मुक्तिदाता के रूप में प्रकट होने के लिए चुना है, उन्हें प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, वह है उस पर विश्वास करना जिसे प्रभु ने भेजा है। यही परम सत्य है, चाहे पूरी दुनिया इसे स्वीकार करे या इसे इनकार करे। प्रभु का सत्य वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है, इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह शरीर धारण कर वापस आए हैं। इसलिए प्रभु के बच्चों को यह समझना चाहिए कि इस संसार में लोग अपने स्वयं के अनुमानों और सिद्धांतों के माध्यम से दूसरों को कैसे गुमराह कर रहे हैं। बाइबल में उल्लेख किया गया है कि अपने प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन में हमें मुक्ति देने से ठीक पहले, पुत्र के दुल्हे के रूप में स्वयं को प्रकट करने से पहले, पिता गॉड, सर्वोन्नत पिता, अपने पुत्र के मार्ग को तैयार करने के लिए सत्वार्ता के दूत को सत्वार्ता के साथ अपने प्रवाचक को इस भूमि पर भेजेंगे। परिजनों, वर्ष 2005 से शुभ समाचार सत्वार्ता के इस दूत ने संसार को यह शुभ समाचार सुनाया और उन्होंने घोषणा की कि प्रभु के इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त फिर से दोबारा शरीर धारण कर महिमा में सम्राट के रूप में, आपके प्रभु के रूप में आए हैं और वह आपको अनंत मुक्ति देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। यह वो शुभ समाचार है जो प्रवाचक यशायाह, जिन्हें संसार जोसेफ पुन्नार से नाम से पुकारते हैं, उनके द्वारा यह हमें बताया गया है। प्रियजनों, इस दूत के माध्यम से हमें अपना अंतिम आह्वान पिता हमें देते हैं, एक आखिरी बार, बच्चों लौट कर आओ, समय हो चुका है। उस दूत के पास इसका अधिकार है क्योंकि पिता ने उन्हें यह सौंपा है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 15 से वचन 17। वचन इस प्रकार कहता है, वह विश्वास पात्र और बुद्धिमान सेवक कौन है जिसे उसके मालिक ने अपने घर के अन्य सेवक सेविकाओं पर नियुक्त किया है ताकि वह निश्चित समय पर उन्हें भोजन सामग्री बांटा करे। यह जिस भोजन का उल्लेख किया गया है इस वचन में, वो क्या है? यीशु क्रिस्त ने कहा, उस रोटी के लिए कड़ी मेहनत मत करो जो नष्ट हो जाती है, बल्कि अविनाशी शाश्वत रोटी जीवन की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करो। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त अपने दूसरे आगमन में हमें यह शाश्वत रोटी देंगे, अनंत जीवन की रोटी, जो उनका वचन है। लेकिन जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि वह हमसे सीधे आके बात नहीं करेंगे, परंतु वह इस दूत के, सद्वार्ता के दूत को अपनी आत्मा प्रदान करते हैं और सद्वार्ता के इस दूत के माध्यम से ही वह हमें अनंत जीवन का वचन देंगे। इसलिए अपने कुटुंब को, अपने परिवार को उचित समय पर भोजन देने वाले इस सेवक को यीशु क्रिस्त ने ऊपर उठाया है। धन्य है वह सेवक जिसका मालिक लौटने पर उसे ऐसा करते हुए पाए। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, वह उस सेवक को अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। इसलिए सद्वार्ता के यह दूत, जिसे प्रभु द्वारा भेजा गया है, जो हमें अनंत जीवन के वचन देता है, यह वह है
जिसे प्रभु के पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए केवल उसके पास यह अधिकार है। फिर हम पढ़ते हैं एजिकेल का पुस्तक अध्याय 33 वचन 7 इस प्रकार कहता है, इसी प्रकार ओ मानव, मैंने तुझको इज़राइल के वंश का पहरेदार नियुक्त किया है। जब कभी तुम मेरे मुंह से इज़राइल के लिए चेतावनी के वचन सुनो, यह तेरा दायित्व है कि तू मेरी ओर से उनको सावधान करो। प्रियजनों, तो सद्वार्ता का दूत वह है जो प्रभु के घर और इज़राइल के लोगों का पहरेदार है, जिसे प्रभु ने नियुक्त किया है, जो प्रभु से वचन प्राप्त करने पर लोगों से बात करता है। प्रियजनों, अंतिम समय में यह प्रभु द्वारा भेजा गया दूत है जो पिता की ओर से प्रभु के बच्चों को बुलाता है। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 और 3 इस प्रकार कहता है, ओ आकाश सुनो, ओ पृथ्वी तुम कान दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने उनको बड़ा किया, पर उन्होंने मेरे और विद्रोह किया। बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने मालिक के नाथ को पहचानता है, पर इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरे नीज लोग यह नहीं समझते हैं। प्रियजनों, यह पिता का विलाप है जो पिता ने इस सृष्टि को सुनाया है। आकाश तुम सुनो, पृथ्वी तुम कान दो, मैंने बच्चों को पाला पोसा है, लेकिन वो मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। प्रियजनों, तो सद्वार्ता के दूत ने हमें प्रभु पिता के इस विलाप को पिता के उन लोगों तक पहुंचाया जो प्रभु के बुलाने पर भी लौटने को तैयार नहीं है। पिता के वे लोग जो प्रभु भवन की ओर लौटने की इस पुकार पर ध्यान नहीं देते। प्रियजनों, प्रभु पिता ने मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर भेजा, परंतु शैतान के आधिपत्य वाले इस संसार में अनंत काल तक रहने के लिए नहीं, क्योंकि यहां जो कुछ भी है वह अविनाशी नहीं है, बल्कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन पिता ने अपने बच्चों के लिए अनश्वरता तैयार किया है, नश्वर नहीं, अनश्वरता। प्रियजनों, पिता ने अपने बच्चों को संसार में इसीलिए भेजा ताकि उन्हें धोखा देने वाले और उनसे पिता ने जो सौंपा सब कुछ जिसने छीना है, शैतान को अपना अधीन करे, नष्ट कर सके और पिता के पास वापस पिता के भवन लौटे। परंतु जब पिता ने अपने बच्चों को इस संसार में, पिता के बच्चों को जब भेजा, तो शैतान ने उन्हें अपने आकर्षण से फंसा लिया, उन्हें प्रलोभित चीजें दिखाकर संसार की इच्छाओं में आज फंसा दिया, संसार के मोह माया में। और इस प्रकार प्रभु के बच्चों को इस संसार से प्रेम कराया। लेकिन जब संसार को दंड देने के समय में प्रवेश करने की अवधि आई, तो पिता ने अपने बच्चों को अपने पास लौटने के लिए बुलाया। सद्वार्ता के दूत को पिता ने हमारे बीच में इस प्रकार से प्रभु की ओर से पुकारने के लिए इस भूमि पर भेजा। प्रियजनों, वह हमें इसलिए भी चेतावनी देता है, सद्वार्ता के दूत, क्योंकि यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 61 वचन 1 से 3 में हम देखते हैं कि प्रवाचक यशायाह ही वह है जो पिता गॉड के अनुग्रह के वर्ष और पिता के प्रतिशोध यानी पिता के प्रतिकार के दिन की घोषणा करते हैं, जब पिता का क्रोध इस भूमि पर आ गिरेगा। इसीलिए एक प्रवाचक जो पिता की ओर से कार्य करता है और हमें पिता के मुक्ति के लिए वापस बुलाता है, वह उन लोगों को चेतावनी भी देता है जो प्रभु की पुकार पर ध्यान नहीं देते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 से 20 वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु गॉड यह कहता है, अब आओ हम अपना वाद विवाद कर ले। सद्वार्ता के माध्यम से यह
पिता गॉड की पुकार है, पिता की आखिरी पुकार। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, वे हिम के समान सफेद हो जाएंगे। चाहे वे अगवानी रंग के हो, वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम इच्छुक हो और आज्ञा पालन के लिए तत्पर हो, तो तुम भूमि का सर्वोत्तम फल खाओगे। परंतु यदि तुम मुझ प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे और मुझसे विद्रोह करोगे, तो तुम तलवार से मौत के घाट उतारे जाओगे। प्रभु ने अपने मुंह से यह कहा है। प्रियजनों, एक शाश्वत दिव्य भाग्य, दिव्य संपत्ति है जो प्रभु पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा है। एक विरासत, शुभमय भविष्य है। और यह वह नहीं है जिसे लोग इस दुनिया में भाग्य मानते हैं। वह इस संसार में धन और वैभव देने वाला इस संसार का भाग्य नहीं है। यह वह भाग्य नहीं है जिसे यह संसार महिमान्वित करता है, बल्कि यह दिव्य भाग्य है, अनंत सौभाग्य। यदि हम आज्ञा पालन के लिए तैयार हैं, तो पिता कहते हैं कि वह इसे हमें देंगे। लेकिन यदि तुम अनाज्ञाकारिता करते हो और विद्रोही बने रहते हो, तो तुम तलवार का शिकार हो जाओगे। पिता कहते हैं, यह प्रभु की वाणी है। सद्वार्ता का दूत वह है जो इस अंतिम समय में पिता गॉड की इस वाणी का प्रघोषणा करता है। अतः यह दिव्य आह्वान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतिम आह्वान है, अंतिम पुकार। पिता का वचन गवाही देता है कि पिता की ओर से आगे कोई बुलावा नहीं आएगा। प्रियजनों, अब हमें किन चीजों से विमुख होना है और वह क्या है जिसकी ओर हमें उन्मुख होना है? मनुष्य को किन चीजों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? मनुष्य को उन सभी गुलामियों से दूर हो जाना है जिनमें वह आज उलझा है, क्योंकि शैतान ने मनुष्य को बहुत सी चीजों का गुलाम बना दिया है। लेकिन पिता मनुष्य को अनंत और शाश्वत स्वतंत्रता के लिए बुलाते हैं। अदन की वाटिका में मनुष्य पाप, जीर्णता और बुढ़ापे का गुलाम बन गया और वह अभी भी उसी गुलामी के अधीन है। इसीलिए पिता उसे हर प्रकार की गुलामी से बाहर निकलकर अपनी उपस्थिति में आज बुला रहे हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 6 और 7 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो शारीरिक स्वभाव से संचालित है, वह शारीरिक आचरण की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा के बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और समाधान है। क्योंकि शारीरिक आचरण की चिंता करना प्रभु पिता के प्रतिकूल है। यह शारीरिक चिंता प्रभु पिता के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। मन कामुक मामलों में उलझा हुआ है, शरीर से संबंधित चीजों में आज व्यस्त है। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक स्वभाव का गुलाम बन गया है। वह प्रभु के नियम का पालन करने में और उसके अधीन रहने में असक्षम है। अतः वह जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। यही वचन साक्ष्य देता है। इसीलिए पिता ने हमें अपने दूत के द्वारा, सद्वार्ता के दूत के द्वारा अपने पास लौटने के लिए उन्होंने बुलाया है। उन्होंने हमें किस लिए बुलाया है? प्रभु द्वारा दी गई स्वतंत्रता के लिए, शारीरिक गुलामी से दिव्य स्वतंत्रता की ओर लौटने के लिए। प्रियजनों, हमें शरीर को तृप्त करने वाली सभी मानसिक प्रवृत्तियों से पीछे हटना चाहिए। लेकिन जो मन शारीरिक प्रवृत्तियों में लिप्त है, उसे प्रभु की ओर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए लोगों ने शरीर के पापों और शारीरिक कामनाओं को छोड़ने की उस सद्वार्ता के दूत के पुकार की अवहेलना की है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5
वचन 20 और 21 वचन इस प्रकार कहता है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की अन्य बातें मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे प्रभु पिता के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये लिखित वचन है, इसलिए प्रवाचकों और प्रेरितों द्वारा पहले दी गई प्रभु पिता की चेतावनी अभी के लिए है, जिस काल में पिता की मुक्ति प्रकट होती है और अंतिम समय में पिता के द्वारा सद्वार्ता के दूत के माध्यम से पिता की चेतावनी बार बार दी जा रही है। यह अंत का समय है, समय हो चुका है। इसीलिए सभी शारीरिक प्रवृत्तियों और सुखों से जिसे शरीर ने आज तक खोजा है, उससे लौटकर पिता की उपस्थिति में ऐसा जीवन जीना चाहिए जो आत्मा के इच्छा के अनुसार हो। प्रियजनों, शैतान जिसने मनुष्य को अदन की वाटिका में धोखा दिया, उसने शरीर की वासनाओं को जगाकर मनुष्य को शरीर का गुलाम बना दिया। लेकिन पिता गॉड ने अपने बच्चों पर अपनी आत्मा की वर्षा करके हमें आत्मा की स्वतंत्रता की ओर वापस पिता हमें बुलाते हैं। लेकिन लोग इस आह्वान पर ध्यान देने से कतरा रहे हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 से 17 वचन इस प्रकार कहता है, तुम न तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। प्रियजनों, आज मनुष्य के भीतर इसी प्रकार का प्रेम भरा हुआ है, संसार का प्रेम, संसार के वस्तुओं का प्रेम। वे पिता गॉड को न तो महत्व देते हैं और न ही उनके प्रति कोई विचार भी रखते हैं। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, यही वचन कहता है। प्रभु का यह वचन कितना तीव्र और तेज है। हम पिता की इच्छा का पालन तभी कर सकते हैं जब हम पिता के स्नेह से परिपूर्ण हो, और जब हम पिता की इच्छा का पालन करते हैं या उसे पूरा करते हैं तभी हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो लोग संसार से प्रेम करते हैं वे प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। वे प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे और प्रभु की इच्छा का पालन करने में असमर्थ होंगे। इसलिए सत्वार्ता या शुभ समाचार के माध्यम से पिता अपने बच्चों को संसार के प्रेम से वापस लौटने का आह्वान करते हैं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो पिता की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। इस प्रकार सदा जीवित रहने के लिए अर्थात अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इन अंतिम समयों में पिता गॉड हमें सत्वार्ता के माध्यम से बुला रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति प्रेम को त्याग कर हमें अपने सृष्टिकर्ता गॉड प्रभु के प्रेम की ओर मुड़ना चाहिए, ताकि हम पिता की इच्छा को पूरा कर सके